हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। आज जो मैंने आपकी एनर्जी चैनलाइज की, मैंने फील किया कि आप लोग किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इम्पेशंस हो रहे हो। मतलब किसी बहुत लंबे समय से आप किसी चीज़ का, किसी डिसीज़न का या किसी भी कमिटमेंट का, कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा आपकी सिचुएशन क्या है लाइफ में। तो आप उसमें बहुत ज़्यादा इम्पेशंस हो रहे हो। आपका थोड़ी शिकायतें भी बीच बीच में आपकी डिवाइन से हो रही हैं कि मतलब क्या कुछ हो नहीं रहा है। वेट कर भी रहे, ये भी रिचुअल्स भी की है, रेमेडीज़ भी की है, वीडियोस भी देखते हैं, कुछ हो नहीं रहा, ऐसा काइंड ऑफ मुझे एक एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग चैनलाइज हुई। एक आंसर मुझे बार बार मतलब एक आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी कि ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस। मतलब एक डिवाइन और यूनिवर्स की आवाज़ एक बार बार आ रही थी कि ट्रस्ट द प्रोसेस, आपको यूनिवर्स के प्रोसेस में ट्रस्ट करना है। ठीक है। और मतलब आप इतने ज़्यादा इम्पेशंस हो रहे हो, आपका थॉट प्रोसेस ऐसा हो रहा है कि अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है वो वेटिंग एनर्जी। क्योंकि मैं मेडिटेशन पे आज ज़्यादा समय तक बैठ नहीं पाई जितना मैं हमेशा बैठती हूँ जब आपके लिए मेडिटेशन करने बैठती हूँ। और मैंने आंखें खोल दी, मुझसे मतलब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि मैं इतनी देर आंख बंद करके बैठूँ, और ये आपकी एनर्जी थी क्योंकि मुझे जनरली ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ठीक है, आपको थोड़ा सा प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि यूनिवर्स अपना अपने हिसाब से आपका कर्म क्लियर करेगी और उसके बाद आपको चीज़ें आपकी देगी। क्योंकि हम जो पास्ट लाइफ से बैगेज लेके आते हैं कर्मा का, प्लस हम इस लाइफ में भी अपने कर्मास क्रिएट कर लेते हैं। तो जब तक आपका वो रिलीज नहीं होगा तब तक आपको यूनिवर्स अच्छी चीज़ें नहीं देगी। और आपके अच्छे कर्मा ही है जो आप इस प्रोसेस में हो, और यूनिवर्स ने आपको चुना है एक एनलाइटनमेंट के लिए, लोगों के और खुद के एनलाइटनमेंट के लिए यूनिवर्स ने आपको चुना है ना। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। अगर कोई चीज़ हमारी लाइफ में नहीं हो रही है, हमने बहुत रेमेडीज़ कर ली, हमने बहुत रिचुअल्स कर लिए, हमने बहुत मैनिफेस्टेशंस कर ली और चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो हर हर वक्त इतना नहीं करना है आपको। आप अपना बेस्ट करके छोड़ दीजिए, भूल जाइए। आपने बीज बो दिए हैं, वो पेड़ खुद उगेगा अपने समय से, जब ऊपर वाले की मर्जी होगी। तो जब डिवाइन को लगेगा कि आपकी सब चीज़ें गर्मा बैलेंस हो गए हैं, आपके चीज़ें क्लियर आउट हो गई हैं, आपका कार्मिक अकाउंट अब क्लोज हो गया है उस चीज़ का, तब आपको आपकी चीज़ें आपके हिसाब से मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको डेस्परेट नहीं होना है, विश्वास रखिए। बार बार मैं आपसे इसलिए इतनी बार कह रही हूँ क्योंकि मुझे ये ही एनर्जी बार बार चैनलाइज हो रही थी। ट्रस्ट करिए, विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। ठीक है, क्योंकि डेस्परेशन में नेगेटिविटी हम और अट्रैक्ट करेंगे, हम और गलत चीज़ें करेंगे, गलत थॉट्स मन में लाएंगे और गलत चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा एक ये भी एनर्जी मुझे चैनलाइज हुई कि आपके जो दुश्मन हैं या आपके जो अपोजिट के लोग हैं या जो आपसे जलते हैं या जो आपके परिवार वाले हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जिनका आपको डाउट है, मतलब ये स्पेसिफिक है, ये सबके लिए नहीं है। सब लोग अपने पे ज़बरदस्ती मत लागू कीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी। आपके पीठ के पीछे तंत्र मंत्र अभी भी वो लोग कर रहे हैं। मेल की एनर्जी मुझे चैनलाइज हुई, कोई मतलब भले फीमेल करवा रही हो बट वो मेल कर रहा है तंत्र मंत्र, तांत्रिक क्रियाएं या जो भी चीज़ें हैं, बट वो कुछ कर नहीं पाएंगे। एंजल्स आपकी प्रोटेक्शन में है। मतलब मैंने ये एनर्जी चैनलाइज की थी जब अभी मैं मेडिटेशन कर रही थी कि बैक स्टैप काइंड ऑफ, पीछे से वार कर रहे हैं वो लोग, पीछे से, सामने से उनकी करने की हिम्मत नहीं है, बट आपके पीछे एंजल्स का पूरा प्रोटेक्शन है और वो आप तक पहुंच भी नहीं पाता, आपको पता भी नहीं चल पाता, और आपकी तरफ से आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं, वो ही उनको जवाब दे देते हैं। तो वो चीज़ें वापस वहीं लौट जाती हैं। तो वो उनको अपना काम करने दीजिए, आप अपनी आगे की चीज़ों पे फोकस कीजिए। ठीक है। और मुझे न्यू बिगनिंग, न्यू एक्शन, न्यू कम्युनिकेशन की बहुत एनर्जी चैनलाइज हुई। जैसे इसमें कार्ड है एस ऑफ वैंड का,
तो मुझे वो ही बार बार दिखा पूरे उसमें। आज मुझे बहुत ज़्यादा नई चीज़ें दिखी। न्यू बिगनिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है, एक प्रोफेशनल लाइफ की न्यू बिगनिंग हो सकती है, रिश्ते की हो सकती है, किसी कम्युनिकेशन की न्यू बिगनिंग हो सकती है, किसी भी एक्शन या मूवमेंट की नई न्यू बिगनिंग हो सकती है, और मतलब नई शुरुआत हो सकती है। और मुझे ये मतलब ये आवाज़ आई कि सब कुछ अभी बता दूंगा तो बाद के लिए क्या बचेगा, कुछ चीज़ें सरप्राइज भी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको, मैं भी यही चीज़ कन्वे करूंगी, क्योंकि आप ही के लिए वो मैसेज था कि जब सब कुछ आपको अभी पता चल जाएगा तो बाद के लिए आपके सरप्राइजेस क्या बचेंगे। तो यहाँ पर न्यू, अब नई चीज़ किस चीज़ की शुरुआत है वो आपको समय आने पे ही पता चलेगा, क्योंकि अगर डिवाइन का ये मैसेज चैनलाइज हुआ है तो सोच समझ के कुछ ना कुछ उन्होंने सोचा होगा। तो चलिए बाकी देखते हैं कार्ड में और क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं। ठीक है डियर व्यूवर्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ये रीडिंग जब भी आप तक पहुंचेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, और किसी भी धर्म के लिए, किसी भी जाति के लिए, किसी भी राशि के लिए है। जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि आपसे सभी चीज़ें मैच करें, कुछ चीज़ें मैच कर सकती हैं, कुछ चीज़ें मैच नहीं भी कर सकती हैं। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के रीडिंग शुरुआत करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखिए, 10 सन की एनर्जी आई है। तो आपकी चीज़ें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। और कार्ड लूँगी, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और आपका मन इसलिए भी विचलित हो सकता है क्योंकि फुल मून आ रहा है, तो फुल मून किसी किसी के लिए बहुत अक्सर हैवी होता है। तो थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिएगा। फुल मून निकल जाएगा तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो व्यूअर्स, अभी इस वक्त मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ कि आ, किसी आपके अपने ने आपको धोखा दिया है। मैं ये किसी परिवार के इंसान को देख रही हूँ, या कोई जानने वाला है आपका क्लोज, जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते थे, और उसने आपके साथ चालाकी की है। ठीक है, आपके चीज़ों में उसने घुस के और आपको ही नुकसान पहुंचाया है। और आप इस वक्त खुश हो, बट अकेले में देख पा रही हूँ आपको, आप अकेले में ही खुश हो। ठीक है, ये देखिए, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। आप इस वक्त अकेले में ही खुश हो और फुलफिल्ड हो, बट कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का मतलब ये चीज़ लगती है, कहीं ना कहीं आप बैक ऑफ द माइंड सोचते हो कि इस इंसान ने मुझे परेशान किया, या इसने मेरे साथ बहुत खराब किया। ठीक है, ये देखिए, और काफ़ी प्रेशर आप ले रहे हो उस चीज़ का। आ, ये शायद आपके उसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कोई बहुत मतलब आप प्रेशर ले रहे हो, पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, अपने आप को किसी तरह थोड़ा सा पुश कर रहे हो। और किसी ने आपके साथ बहुत मतलब हीटिंग आर्ग्यूमेंट्स किया है, लड़ाई झगड़े किए हैं। हो सकता है कोई गाली गलौज किया हो, या आपसे दूर अचानक से सडनली आपसे दूर हो गए वो, मतलब घोस्टिंग करना बोलते हैं ना उसको, वो किया उन्होंने आपको। अभी आप बहुत कंफ्यूज हो किसी चीज को लेके, माइंड में बहुत कोई दो चीजों के ऑप्शंस बहुत क्लोज आपके चल रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है। और जैसे अभी मैंने कहा कि फुल मून की भी एनर्जी हो सकती है, आप थोड़ा सा वो हो सकते हो। तो काइंड ऑफ आप इसमें देख सकते हैं कि एक मून की एनर्जी है, जो मून उल्टा है इसमें। ठीक है, तो काफी हद तक मून आपको इम्पैक्ट कर रहा है। तो अगर आपकी 2-3 दिनों से अभी थोड़ा सा आपको लो फील हो रहा है,
कल से लेके आज तक, या अभी 2-3 दिन लगेगा, तो फुल मून की एनर्जी भी आप वो कर सकते हो, ठीक है। वेट करिएगा, थोड़ा सही हो जाएगा। तो कन्फ्यूज़न भी है आपको, किसी दो चॉइसेस के बीच में बहुत कन्फ्यूज़ हो कि डिसीज़न ले कि ना ले, आगे कदम बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए, ये चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। बट एट लास्ट क्या कर रहे हो आप, अपनी चीज़ों पे फोकस फिलहाल कर रहे हो, अपनी हैप्पीनेस पे फोकस कर रहे हो आप। अभी आपके लिए सबसे पहले अपनी हैप्पीनेस और मेंटल पीस इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे। बाकी सब चीज़ों से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, बट मेंटल पीस और हैप्पीनेस से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। अपनी फ्रीडम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो अभी आप। अभी आप एक्शन मोड में हो, पूरा फुल ऑफ एक्शन हो, आप पूरी चीज़ें अपने हिसाब से कर रहे हो। और मैं ऐसी एनर्जी आपकी चैनलाइज कर रही हूँ कि पास्ट में आपको शायद ताने मिलते थे इस चीज़ के लिए कि तुम कुछ काम नहीं करते हो। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है कि तुमसे तो कुछ हो नहीं पाएगा, तुमसे तो कुछ काम ही नहीं कर सकते हो, तुम तो हमेशा रोती रहती हो या रोते रहते हो, तुम्हारे पास तो हमेशा शिकायतें रहती हैं। आपने कुछ ऐसी बातें सुनी हैं। अब आप क्या हो, तो यूनिवर्स को ये चीज मंजूर नहीं थी कि आपको, उनके बच्चे को कोई ये सब बातें बोले, तो उन्होंने आपको उस जगह से निकाल लिया। क्योंकि अगर आप वहां पे रहते तो आप, आज आपको लगता है कि आपके साथ इतनी परेशानियां हो रही हैं या आज आप परेशान हो रहे हो, बट यही चीजें आपके 10-15 साल बाद होती तो बहुत देर हो चुकी होती, तब आप संभल नहीं पाते, आपका अवेकनिंग का प्रोसेस और डिले हो जाता। क्योंकि ये प्रोसेस तो होना ही था, क्योंकि आपके साथ आपको बहुत डाउनग्रेड किया गया है, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। क्योंकि जितना अभी आप खुल के रह रहे हो ना, आप उतना ही पास्ट में बहुत प्रेशर में रहे हो आप। तो यूनिवर्स ने क्या किया, आपको वहां से उठाया, निकाला, क्योंकि वहां पर बहुत षड्यंत्र थे, बहुत पॉलिटिक्स थी, इतने षड्यंत्र और इतनी पॉलिटिक्स थी जिससे आप देख नहीं पा रहे थे, बट यूनिवर्स सब कुछ देख रहा था। वो तो चाहता ही था कि आपसे, मतलब आपको इन सब चीजों से बाहर निकाले। वो लोगों ने आपके पीछे बहुत कॉन्स्पिरेसी की है, ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत चालाकियां बहुत की हैं। तो उन लोगों की जो चालाकियां हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, आपके दिमाग में भी चल रहा है, आपके घर परिवार वालों ने, देखिए ये सब जानने वाले हैं, ये सब वही कार्ड्स बताते हैं कि जो आपके जानने वालों ने किया है, ठीक है। बट अभी आप क्या है कि आप वही है कि आप तूफान में भी डांस कर रहे हो, अभी आपकी वो एनर्जी है कि ये लोग आपके पीछे जिनको षड्यंत्र कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए पूरा अंधेरा है, तो ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं, ये डार्क एनर्जी में इनको रहने दो। अब आपके सामने ब्राइट एनर्जी है, आप उसी चीजों में खुश हो रहे हो। ये गॉसिप कर रहे हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, और अब आप अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान दे रहे हो, आपने सब चीजों को पीछे छोड़ दिया, फिलहाल आप इस पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। पूरी डांसिंग एनर्जी है आपकी, हर तरफ यही एनर्जी है। आपको थोड़ा सा प्रेशर महसूस होता है कि जिसको आपने इतना विश्वास किया, जिसको आपने इतना माना, अपने इमोशंस इतने दिए, वो इंसान ऐसे कैसे आपके साथ कर सकता है। बट कर्मा, हमारे कब कर्मा भी होते हैं ना, जो हमें क्लियर करने पड़ते हैं किसी ना किसी रूप में। और बॉटम ऑफ द डेक की सन की एनर्जी है, तो जब सन की एनर्जी है तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। नेम फेम और अपलिफ्टमेंट, एनलाइटमेंट सब आपको मिलेगा। सितंबर का महीना आपके साथ किसी तरह से सिग्निफिकेंट हो सकता है, मई का महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है, जनवरी का, फरवरी का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 3 तारीख या 21 तारीख या डबल टू 22 तारीख आपके लिए किसी तरह से सिग्निफिकेंट हो सकती है। आपको पास में बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, बट जल्दी आप उतना गुस्सा थोड़ा जब्त करते थे, अपना एक्सप्रेस नहीं करते थे, चीजें खराब ना हो जाए। कभी कभी आप कर देते थे, बट अक्सर करके आप एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते थे। बट अभी क्या है, अभी आप या तो बैलेंस हो गए हो या तो चीजें बोल देते हो, बहुत ज्यादा मन में नहीं रखते हो, कोशिश करते हो अवॉइड करने की कि ठीक है अवॉइड करो, छोड़ो। क्योंकि अब आप अंदर से रीसेट हो चुके हो। अब आप अपने आप को फोर्स नहीं करते हो अपने आप को रोक के रखने के लिए। क्योंकि जब हम फोर्सफुली अपने आप को रोकते हैं ना, तो हमें काफी हद तक डिप्रेसिव हम हो जाते हैं, या हमें बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। बट अभी क्या है, अभी आप उस फ्लो में आ गए हो उस चीज को एडजस्ट करने के।
आपकी लाइफ में कुछ भी सिचुएशन हो, आप मन में कुछ सोच सकते हैं, आप फिजिकली कोई चीज को रिएक्ट कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं, बट जो हमारी सोल होती है वो कुछ अलग चाहती है, ठीक है। उसको कुछ और चाहिए होता है जो हम समझ नहीं पाते हैं। शायद आज अब आप समझ पाते हो कि आपकी सोल को एक्चुअली में चाहिए क्या, आपका जो इनर चाइल्ड है उसको कैसे खुश रखना है ना। तो सोल जो आपकी थी, पहले आप उसको इग्नोर करते थे बाकी चीजों के चक्कर में, और वो शुरू से चाहती थी एक इंडिपेंडेंट होना, एक कॉन्फिडेंट होना, कि लोग उसके पोटेंशियल को पहचाने, लोग समझे कि वो कितनी जागरूक है ना। तो वो ये एक्चुअली में चाहती थी, वो एक हैप्पीनेस और ग्रोथ चाहती थी आपकी सोल। और अभी भी ये जो आपकी सोल तो नहीं चेंज होगी ना, तो पास्ट से लेके अब तक आपकी सोल एक्चुअल में ये चाहती थी, ठीक है, एक ग्रोथ चाहती थी। उसको पता है कि घर में बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत आग लगी हुई है घर में, चारों तरफ आपके बहुत दिक्कतें हैं, बट फिर भी वो उसको एक अपलिफ्टमेंट चाहिए था, है ना। तो भले आपके घर में कुछ भी प्रॉब्लम हो गई हो, बट सोल उससे क्यों कॉम्प्रोमाइज करे, आपका इनर चाइल्ड उससे कॉम्प्रोमाइज क्यों करे, उसकी क्या गलती है। तो जब ईश्वर ने ये चीज देखी तो उनको किसी ना किसी तरीके से आपको उस पोजीशन में डालना था जहां पर आपकी सोल की चीजों की फुलफिलमेंट हो सके, क्योंकि आप तो कभी नहीं करते, आप तो उन्हीं चीजों में फंसते रहते हो, कॉम्प्रोमाइज करते रहते और एडजस्टमेंट करते रहते। बट आपकी सोल ऊपर उठने के लिए बनी है। एंजेलिक प्रोटेक्शन क्योंकि आपको मिला हुआ है शुरू से, आर्कएंजल राफेल, ठीक है, उन्होंने आपको संभाला हुआ है। आपकी सोल एक ग्रो करने के लिए बनी हुई है, चाहे मेल या फीमेल कोई भी हो, ठीक है, आप लोग ग्रो करने के लिए बने हो। तो आपको यूनिवर्स ने धकेला है इस प्रोसेस में, जिधर आपको यूनिवर्स ले जाना चाहता है आप उधर जा सको। बहुत आपकी मैरिड लाइफ में भी मैं झगड़े देख रही हूँ, बहुत मैरिड लाइफ में झगड़े हुए, आपके घर में बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो ये जो चीजें, जो आपके प्रोसेस अवेकनिंग का जो प्रोसेस चल रहा है, वो यूनिवर्स ही करा रहा है, क्योंकि उसका यही तरीका है, वो अपने तरीके से काम करता है। क्योंकि उसे पता है कि अगर हम थोड़ा स्ट्रिक्टनेस नहीं बरतेंगे तो हम इंसान जो है, हम अपने तरीके से अपने कंफर्ट जोन में काम करते हैं। चलो ठीक है कर लेंगे, चलो ठीक है हो जाएगा। हमारे घर में माना छत टूटी है ना, पूरे साल से हम ठीक कर लेंगे, अरे ठीक कर लेंगे, है ना। हम टालते रहते हैं उस चीज को, हम थोड़े से आलसी हो जाते हैं, हम थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं। बट तेज बारिश होती है, पानी अंदर आना शुरू करता है, तो फिर हमें हमारे सामने मजबूरी हो जाती है उसको ठीक करना, हमारे सामने कोई एक्सक्यूज नहीं रहता, हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं रहता तब। तो ये वही चीज है, यूनिवर्स जब आपको इनडायरेक्टली उन्होंने रेड फ्लैग्स बहुत दी होंगी जिसको आपने इग्नोर किया होगा, चलो छोड़ो, जाने दो, आप करते जा रहे थे, उस चक्की में पीसते जा रहे थे। बट जब देखा ज्यादा हो गया तो यूनिवर्स ने आपको इस तरफ ढकेला, अवेकनिंग की तरफ, ठीक है, जिसमें आपके सामने कोई एक्सक्यूज बचा ही नहीं, मतलब इसमें आने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं आपके पास। और अब आप देखो कितने अपलिफ्टमेंट हो गया आपका, यही डिवाइन कराना चाहता था। चलिए आउटकम देखते हैं। ये देखिए, मैं न्यू बिगनिंग शुरू से बोल रही थी ना, कि मुझे मेडिटेशन में बार बार ही होता है। ये देखिए एस की एनर्जी आई है, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। तो ये एक न्यू बिगनिंग ही बताता है, न्यू कम्युनिकेशन बताता है, न्यू एक्शन हो सकता है, कुछ न्यू आइडिया हो सकता है, कोई भी चीज न्यू हो सकती है, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है। तो देखिए ओवरऑल एनर्जी जो आई है, ये सोलमेट की एनर्जी आई है। तो आपका अगर रिश्ता खराब हुआ है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड है, आपका रिश्ता एंजेलिक ब्लेसिंग्स हैं और आप लोग सोलमेट के कनेक्शन में हो, एक हैप्पी फैमिली आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। अभी आप थोड़े से उदास हो, आपको लग रहा है कुछ चीजें होंगी नहीं, कुछ फाइनेंसेस को लेके या कुछ इमोशंस को लेके आप लोग उदास हो काफी। कैसे होगा, क्या होगा, जैसे मैंने कहा ना कि आप लोग का पेशेंस खत्म हो रहा है, अभी आपको लग रहा है कुछ चीजें हो नहीं रही हैं, तो आप थोड़ा सा हो इस एनर्जी में।
बट आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक हैप्पी फैमिली भी है, सोलमेट भी कनेक्शन है, और एक नया एक्शन, नया कम्युनिकेशन आप कर सकते हो। ठीक है, कोई कैजुअल कम्युनिकेशन हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है, और एज की एनर्जी आई है तो आप बिल्कुल चिंता करने की ही ज़रूरत नहीं है। आप में से बहुत लोग बार बार इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि इमोशनली थोड़ा अकेला महसूस कर रहे हो और किसी आपके अपने ने धोखा दिया है, तो प्लीज मैं आपसे बोलूंगी थोड़ा चीजों को लेट गो कीजिए, रिलीज कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप रिलीज नहीं करोगे तो नई चीजों को अपने अंदर कहाँ से आने दोगे, जब पुरानी चीजें ही पाइल अप करके बैठोगे। प्रोटेक्टेड हो आप, डिवाइन की पूरी निगाह है आप पे, आपकी कोई चीजें इग्नोर नहीं हो रही हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस इग्नोर नहीं हो रहे हैं, वो देख रहे हैं आपको, बट वो अपने समय से देंगे। आप अपना कर्मा करते रहिए। ठीक है, बस डेस्परेट नहीं होना है कि एक रेमेडी कर ली, फिर दूसरी रेमेडी कर ली, फिर तीसरी रेमेडी कर ली, फिर ये भी कर रहे वो भी कर रहे, नहीं, सब चीजें छोड़ दीजिए, प्रोसेस को नेचुरली जाने दीजिए, सब चीजें अपने हिसाब से हो जाएंगी। अभी आपका फोकस केवल अपनी इनर स्ट्रेंथ पे होना चाहिए। अपने इनर चाइल्ड को खुश रखिए, अपने इनर चाइल्ड को एकदम जिंदा रखिए, उसको मत मरने दीजिए। बस अभी आपका ये काम है, बाकी सब चीजें डिवाइन देख लेगा, उसकी चिंता आप मत कीजिए। चलिए थोड़े से डाउनलोड देख लेते हैं। ड्रिंक मोर वाटर, पहला डाउनलोड जो आया है, आपको पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत है। और वैसे भी जब आपका मन इतना विचलित है, मैंने मून का बोला कि फुल मून आ रहा है, तो पानी ज़्यादा पीजिए, आपको थोड़ा इस चीज़ में आराम मिलेगा। नेक्स्ट डाउनलोड आया है, गणेश पूजा घर में पहले धूमधाम से करते थे, अब क्यों बंद कर दिया। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है, ये जिस किसी के लिए भी है, तो प्लीज़ आप बताइएगा, कमेंट में भी बताइएगा कि किसने पहले, कौन गणेश पूजा पहले अच्छे से धूमधाम से करता था और अभी किसने ऐसा करना बंद कर दिया है। तो ऐसा डिवाइन ने बोला है, पूछा है आपसे। आई एम इन लव विथ यू, तो कोई आपसे बहुत प्यार करता है, वो ऐसा बोल रहा है आपके लिए। माँ का श्रृंगार करो। तो आप जब ये वीडियो देखिएगा और जिस किसी ने भी अगर मन्नत मांगी हो तो श्रृंगार कीजिए, अगर नहीं मांगी है तो फिर थोड़ा सा अपने हिसाब से जितना आपका मन करे श्रृंगार का सामान चढ़ा दीजिएगा माँ पे। यू आर ऑलराउंडर, कोई आपको बोल रहा है कि आप ऑलराउंडर हो, क्योंकि अब आप अपने पावर में आ चुके हो, अब आपके अंदर बहुत चेंजेस आ गए हैं। पहले आपको जितने ब्लेम्स मिलते थे कि आप अच्छे नहीं हो, आप कुछ काम नहीं करते हो, आपसे कुछ हो नहीं पाएगा, अभी आपने अपने आप को प्रूव करके दिखा दिया है, तो अभी कोई आपको ऑलराउंडर बोल रहा है। आप शायद घर के और बाहर के काम बहुत अच्छे से कर लेते हो। किसी तीर्थ स्थल पर जाके दर्शन करो। तो नेक्स्ट ये मैसेज कई बार से निकल के आ रहा है, तो प्लीज़ आप जब ये मैसेज मिले आपको तो किसी तीर्थ स्थल पर जाके दर्शन कर लीजिएगा जब भी आपको समय मिले। डू नॉट ट्रस्ट एवरीवन, तो नेक्स्ट जो डिवाइन का डाउनलोड है वो आपको बोल रहे हैं कि आपको हर किसी पे विश्वास नहीं करना है। ठीक है, कार्ड्स में भी जैसे आपकी एनर्जी निकल के आई थी कि आपके किसी अपने ने धोखा दिया है, आपके अपनों ने धोखा दिया है, तो अब आपको हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है जैसे पास्ट में आप कर लेते थे। कर्ली हेयर गर्दन तक मेल, तो ये देखिए ये स्पेसिफिक मैसेज है, और
कोई मेल है आपकी लाइफ में जिसके बाल घुंघराले हैं, कर्ली हेयर है और थोड़े लंबे हैं, मतलब जो हेड पार्ट हमारा खत्म होता है नीचे गर्दन गर्दन तक, ठीक है। तो वो मेल सही नहीं है आपके लिए, तो ये ऐसा मैसेज आया है, ये मुझे यही एनर्जी दे रहा है कि वो मेल से थोड़ा ध्यान रखिएगा, उससे थोड़ा बच के रहिएगा। नॉर्मल जो लड़कों के बाल होते हैं उससे थोड़े बड़े बाल हैं इसके, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो उस पर ट्रस्ट नहीं करना है आपको। कितने वो आ रहे हैं, ट्रस्ट वाले मैसेजेस कितने आ रहे हैं? तुम लूडो में जो बार बार जीतते हो, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी चाल तुम नहीं, हम चलते हैं। ये देखिए बहुत ही अलग सा मैसेज है और स्पेसिफिक मैसेज है। ये जिस किसी के लिए भी है प्लीज कमेंट में बताइएगा कि आप में से जो कोई लूडो खेलता है और बार बार जीत जाता है, तो ये मैसेज निकल के आया है कि जो आप चालें चलते हो वो आप नहीं चलते हो, आपकी तरफ से एंजल्स चलते हैं, वो भी शायद आपके साथ खेलते हैं और आप जीत जाते हो। तो ये कमेंट्स में बताइएगा किसके साथ ऐसा होता है। आई एम हेयर टू गाइड यू। तो नेक्स्ट जो डाउनलोड है वो आपको बोल रहे हैं डिवाइन कि वो आपको गाइड करने के लिए है, ठीक है। तो वो तो है, आपको हायर सेल्फ, आपके एंजल्स, आपको हर जगह जगह पे गाइडेंस आपको मिल रहा है। घर के मुख्य द्वार पर नजर बंद टांगो। तो जो कोई भी ऐसा सोच रहा है कि उन्हें घर पे नजर लग जाती है, या कोई इंसान नया घर पे आता है तो आप बीमार हो जाते हो, या घर की कुछ चीजें खराब हो जाती हैं, या आपको थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है कभी भी, तो आप घर के मुख्य द्वार पर नजरबंद टांग दीजिए, ऐसा आदेश है। एक और लूंगी, उसके बाद हम एंजल गाइडेंस लेंगे। चिंता किस बात की जब माँ लक्ष्मी ने स्वयं हाथ पकड़ कर रखा है। तो अब देखिए, आप जब माँ लक्ष्मी ने ही आपका हाथ पकड़ के रखा है तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। 3 मैसेज है, मैं तीनों ले लूंगी। मोटापे से परेशान हो तो आइसक्रीम क्यों कम नहीं करते? तो ये भी स्पेसिफिक मैसेज है, जो कोई भी अगर अपना बढ़े हुए वेट से परेशान है तो प्लीज आइसक्रीम कम खाइए। नकारात्मक शक्तियां आपके तेज को रोकना चाहती हैं, पर वो ऐसा करने में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगी। शिव जी की कृपा है आप पर। तो देखिए, आपका ये सेकंड कंफर्मेशन है। जैसे आपसे बोला भी था मैंने शुरुआत में कि एनर्जी मुझे चैनलाइज हुई है कि कोई तंत्र मंत्र ऐसा कर रहा है, बट आप प्रोटेक्टेड हो, है ना, आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो कुछ कर नहीं पाएंगे वो लोग। तो देखिए, ये कंफर्मेशन आ गया है। तो आपको इस चीज से बिल्कुल भी, ये साइड से आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हो। आप बस अपना ऑरा स्ट्रांग रखिए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। डिवाइन जब खुद ऐसा बोल रहे हैं तो फिर आपको विश्वास करना पड़ेगा उनकी बात पे। चलिए हम अब एंजल गाइडेंस देखते हैं, उसके बाद हम रीडिंग को बंद करेंगे। पहला जो एंजल गाइडेंस आया है, एंडिंग दैट लीड टू न्यू बिगनिंग्स, द नीड टू रिलीज सिचुएशन और पीपुल दैट होल्ड्स यू बैक, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। तो रिलीज की देखिए एनर्जी आई है, ठीक है। तो आपसे जैसे बोल ही रही हूँ मैं बार बार कि आपको पास्ट को लेट गो कीजिए, चीजों को जाने दीजिए, आप अपनी चीजों पे फोकस कीजिए। तो एंजल्स ने आपको वही बोला है कि आपको एंडिंग दैट लीड टू न्यू बिगनिंग्स, जो न्यू बिगनिंग आ रही है और वो बार बार एनर्जी आज चैनलाइज हुई, हमारी रीडिंग ही उस पे है, ठीक है। तो आपको सिचुएशन को या किसी इंसान को रिलीज करने की जरूरत है। अगर आप उनको माफ नहीं कर सकते तो फिर भूल जाइए उनको,
है ना। और अगर भूल नहीं सकते तो माफ कर दीजिए, ऐसा करना है आपको, क्योंकि उसके बिना न्यू बिगनिंग आपकी इंटरप्ट होगी। ट्रांसफॉर्मेशन, आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है, तो ये जरूरी भी था आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक की देखिए एनर्जी जस्टिस है। ये देखिए जस्टिस आपको मिलेगा और ये बार बार निकल के आ रहा है जस्टिस आपके कार्ड्स में। Generous, practical, gracious, materialistic, the ability to make anything more beautiful, a love of family and home, be practical about how you proceed, a love of art and beauty, a sensible approach। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि अब आप बहुत प्रैक्टिकल, जनरस, मेटेरियलिस्टिक हो चुके हो, मतलब मेटेरियलिस्टिक भी हो और प्लस आप स्पिरिचुअल भी हो, दोनों का बैलेंस कॉम्बिनेशन हो गया आपके अंदर। और अब आप किसी भी तरीके को और खूबसूरती के साथ कर सकते हो, शायद पास्ट में आप नहीं कर पाते थे ऐसा, है ना। पास्ट में आप कंसंट्रेट उतना अच्छा कर नहीं पाते थे, बट अभी आपको जो भी चीज मिलेगी आप बहुत खूबसूरती के साथ करोगे। फैमिली के लिए और घर के लिए एक प्यार आ रहा है आपकी लाइफ में। अब आपको अपनी अप्रोच को प्रैक्टिकल रखना है, ठीक है, आपको इमोशनल होके नहीं सोचना है। आप आर्टिस्टिक कोई काम कर सकती हो, ब्यूटी से रिलेटेड कोई काम कर सकते हो, सकता ब्यूटिशियन हो, ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स ऐसा कुछ बिजनेस करते हो, कोई आर्किटेक्चर हो, कोई पेंटर या इंटीरियर का कोई काम या कुछ ऐसा सिलाई जिसमें आर्टिस्टिक चीजें जैसे क्रिएटिविटी कुछ इन्वॉल्व होती है, ऐसा कोई काम आप कर सकते हो। और आपकी अप्रोच अभी बहुत सेंसिबल है, अभी आप बहुत सोच समझ की चीजें करते हो कि अब आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। थोड़े से इनिशियल्स देख लेते हैं कि आपके लिए जो लोग सही नहीं है, मैं उनके इनिशियल्स निकालूंगी, ठीक है, तो अब आप देख लीजिएगा उसमें से। पहला जो इनिशियल आया है के आया है, के लेटर जो जिसका भी शुरू होता है नाम, आपके लिए वो अच्छा नहीं है। बी से जिसका नाम शुरू होता है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। आर से जिसका नाम शुरू होता है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। जेड, नेक्स्ट इनिशियल जेड आया है। एम भी दे रहा है मुझे, डब्ल्यू भी दे रहा है, तो ये जो इनिशियल है ये आपके लिए सही नहीं है। एक और मैं लूंगी, सी। तो ये जो इनिशियल्स आए हैं ये आपके लिए ठीक नहीं है ये लोग, तो इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिएगा या फिर इनको अपने सीक्रेट्स मत बताइएगा। कबीर, मुझे एक नाम कबीर वो हो रहा है, जिस किसी के लिए भी सर्कल में ऐसा कोई नाम है उन्हें थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। जोहरा, जोया ऐसा कोई नाम मुझे हो रहा है, थोड़ा अवॉइड कीजिएगा इनको। ठीक है, कोई चेयरमैन चेयरपर्सन कुछ हो सकता है ऐसा। भाभी किसी की हो सकती है, भाभी को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है, उन पे ट्रस्ट मत कीजिएगा। रवि हो सकता है कोई, चाचा किसी के हो सकते हैं, तो उनपे चाचा थोड़े से झगड़े का वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, उनसे थोड़ा बच के रहिएगा। हाँ बस ये मुझे इतने नाम चैनलाइज हुए, तो ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। देखिए मैंने किसकी एनर्जी पिक की, अब हम चलते हैं। ठीक है, चलती हूँ अब मैं, फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।